नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कोरोना काल से लेकर अब तक करीब हर दूसरे आम आदमी पर भारी असर आर्थिक स्थितियों में देखा जा रहा है। जहां घर की रसोई में मिल रही सब्सिडी नाम मात्र देखने में आ रही है, या ये कहें कि गृहिणी की रसोई में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जहां आम जनता की घर की गृहिणी यह सोच लेती थी कि कहीं से पैसे जुटाकर गैस सिलेंडर ले लेते हैं, कुछ दिनों में अकाउंट में कुछ पैसे वापस आ ही जाएंगे, पर आज की स्थिति सामान्य नहीं है। आज गैस सब्सिडी के नाम पर कुछ ही रुपए का अंतर रह गया है, या ये कहें कि बिल्कुल नाम मात्र ही सब्सिडी अकाउंट में आ रही है। जहां यह गृहिणी के किचन का विषय है और प्रमुखता से लेते हुए, क्योंकि महिलाएं ही इस विषय पर सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी महिलाओं को ही करना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपका? मंजू। क्या करती हैं आप? आया का काम। अच्छा, ये बताइए, सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, ये बताइए, सब्सिडी मिल रही है अब आपको? कुछ नहीं मिल रही, सब्सिडी नहीं मिल रही। 800 साढ़े 800 का सिलेंडर आ रहा है। कब से नहीं मिल रही सब्सिडी? सब्सिडी कब से नहीं मिल रही? काफी दिन से नहीं मिल रही है सब्सिडी। सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। बताओ क्या करेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? अरे उसको सस्ता करिए। हम लोग रोज के खाने कमाने वाले कहाँ से हम बजट अपना वो करेंगे? मैम, जैसा कि पेट्रोल रेट में डे बाय डे जो इंक्रीजमेंट आ रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि भाई आम जनता नहीं इसको झेल पा रही है। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। इंसान खाएगा कि गाड़ी क्या चलाएगा? पेट्रोल डीजल सभी महंगा चल रहा है सर। वैसे डेली मैम आप अपने व्हीकल में कितना पेट्रोल फिल कराते हैं? सर हम तो डेली के हिसाब से सर हमसे 100 रुपये का ये भी नहीं अंदाज़ा, कभी 300 का भी चला जाता है। जी जी। भाई पेट्रोल का तो कोई अंदाज़ा नहीं सर। हम तो 1000 रुपये अपना महीना खींचना ही है। 3000 भी सर चला जाता है, कोई इसका कह तो सकते नहीं है। वहीं अगर डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो लगातार आसमान छू रहे डीजल और पेट्रोल के दामों में आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है, या ये कहें कि आम आदमी की ज़िंदगी को कोरोना काल से लेकर अब तक आर्थिक मापदंडों में तोड़कर रख दिया है और स्थितियां बद से बदतर होती दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों ने घरों से लेकर उद्योगों तक सब पर भारी असर डाला है। आपको बताते चले कि डीजल और पेट्रोल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं देखने वाली बात यह भी है कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ भाड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या है कानपुर की जनता की राय। सर, जैसा कि पेट्रोल हाइक डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हुए हैं जी, उससे आम जनमानस इतना परेशान हो गया है जी जी ना उससे उसका चल पा रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ट्रैवल्स और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। जी, अगर आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दोगे तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उससे सामान महंगा हो जाएगा। जी जी। जब सामान महंगा हो जाएगा तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आम जनमानस पे, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा सबसे मेरा निवेदन है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार घटाए और इससे देश में जो चीज़ें हैं वो सब सस्ती हो जाएंगी और पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं घटने चाहिए। नाम है भैया आपका? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। क्या करते हैं आप वैसे? मैं जॉब करता हूँ, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव हूँ SBI कार्ड। तो कन्वेंस कौन सा है आपके पास, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? तो डेली कितने का पेट्रोल डलाते होंगे आप? 100 से 150 का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो हाइक पेट्रोल की बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? पेट्रोल की कीमतें पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। इससे डेली वेजेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है हमारे। आपको जो पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से पेट्रोल अलाउंस नहीं होता, वो हम लोग की सैलरी में इंक्लूड होते हैं। तो क्या आपकी जेब पे इसका असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है इसका। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या पेट्रोल के दाम पहले जैसे ले आए, नहीं तो कुछ कम कर लें। पहले से बहुत ज़्यादा इसके दाम बढ़ गए ना जी। कहाँ 70-72 में था, फिर जो है 88 में इस समय करंट में पेट्रोल चल रहा है, तो सीधे 20-22 रुपये का अंतर आ गया ना। पेट्रोल तो वही है, सबसे भी वही है। कहाँ पे जॉब करते हैं आप? सेम है, हम लोग तो साथी में जॉब करते हैं। ओके ओके। तो इस पेट्रोल हाइक को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि जिस
हिसाब से हम लोग की सैलरी नहीं है जी। अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से मेरी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये जी जी उससे तो सर मार्केटिंग का काम हम लोग करते हैं जी। डेली तो अगर कर दें तो 6-7 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल जाता है जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट है जी। तो बचता ही क्या है, फिर भी सर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से अपील है कि उसको जो है थोड़ा सा हम लोग का भी ध्यान रखें जी। और यहाँ की पब्लिक का भी ध्यान रखें। जिस हिसाब से पेट्रोल तेज़ी से बढ़ रहा है इतना भी सर इतना भी रिवोल्यूशन नहीं है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें, ठीक है। तो जिस हिसाब से चल रहा है तो इसको कुछ ना कुछ कम किया जाए। पेट्रोल की कीमतों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अब पूरे देश में आदमी परेशान है। लॉकडाउन से अभी आदमी जो है सही से उभर भी नहीं पाया जी। और डीजल पेट्रोल और अनाज हर चीज़ की जो है महंगाई बढ़ती जा रही है जी। पेट्रोल भी यहाँ 88 रुपये जो है 88 पैसे हो गया, 90 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया। जी। जनता कहाँ से ये पूरा करेगी? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहूँगा मैं कि जो है ये इस पर ध्यान दे, गरीबों की मदद करे और गरीबों का साथ दे। जैसे सरकार ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, तो सरकार भी इस पर जो है थोड़ा ध्यान दे। पेट्रोल और अनाज और किसान ये जो मुद्दे चल रहे हैं इस पर गौर व फिक्र करे और इस पर जो है अपना जो सही लगे सरकार को उस पर जो है फैसला करे। जहां आज भारत पर सभी की निगाहें हैं, या ये कहें भारत अगले वर्ष अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरेगा। अगर बात गैस, डीजल और पेट्रोल की जाए तो S&P के निदेशक एंड्रयू वुड के अनुसार भारत अगले वित्त वर्ष में 10% वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होगा। पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत की वित्तीय शाखा की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर निर्भर करेगी। S&P के निदेशक एंड्रयू वुड ने कहा है कि 2021 में भारत के बारे में पूर्वानुमान पहले से मजबूत हैं। यह दर्शाता है कि पिछले साल ठप हो गई कई आर्थिक गतिविधियां फिर सामान्य होने लगी हैं। इससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्तियां उभरकर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि भारत बढ़ते बाजारों में सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था में से एक होगा। भारत की इस साल की गिरावट काफी तेज थी और संभवतः वैश्विक औसत से अधिक थी, लेकिन हम अगले वित्त वर्ष में 10% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इससे भारत 2021 में पुनः सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था में से एक बन जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर 6% या उससे कुछ अधिक रहने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। ये दुनिया भर के उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर है। S&P के निदेशक एंड्रयू वुड ने यह भी कहा कि हम भारत में टीकाकरण अभियान को भी बहुत ही करीब से देख रहे हैं कि भारत कितनी अच्छी तरह से कोविड-19 वायरस से फैली महामारी से जुड़े संक्रमण से लगातार लड़कर जीत की ओर अग्रसर है। क्या नाम है दादा आपका? हरनाम सिंह सिंगर। जैसा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जी आए दिन आसमान छू रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही गुजारिश है कि लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना पीरियड में जितनी भी महंगाई बढ़ी है, आम जनता गरीब के ऊपर जो है इसका बोझ पड़ा है। इसके संबंध में हमारी यही गुजारिश है कि पेट्रोल और डीजल या गैस के दाम एक लिमिट में, या मोदी जी से प्रार्थना है मेरी कि इसमें सुधार करें जिससे आम जनता इससे प्रभावित ना हो। दूसरी चीज़ है कि हर समय देखिए गरीब आदमी पे इसका असर पड़ता है। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण चंद मिश्रा नाम मेरा। सर आपसे जानना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से डे बाय डे गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, सर क्या लगता है आपको? आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी भी एक शॉप है, किस तरीके से लेते हैं आप इस महंगाई को? देखिए, पेट्रोल, डीजल और गैस जो बढ़ रहे हैं, ये तो वैसे तो देखा जाए आर्थिक स्थिति के अनुसार फिलहाल तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो प्रॉब्लम में तो आती है। बट मैंने देखा है कि पेट्रोल पंपों में भीड़ तो अभी भी उतनी ही है। अगर 100 रुपये भी हो जाएगा तब भी उतनी ही भीड़ रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है पेट्रोल, डीजल और इस तरह से ये गैस बढ़ने का, वो मिडिल क्लास के लिए होता है। लोअर क्लास से कोई मतलब नहीं है, अपर क्लास से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों छोटे वालों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि लूट के खाना खाते हैं, उन्हें तो मांगने से आदत है। बड़े वाले दूसरों को लूट के खाते रहते हैं।
नेता लोग अपने अपने सरकारी खजाने को लूटते रहते हैं। मरता मिडिल क्लास है, जो 60 से 70% मिडिल क्लास ये पूरे इंडिया में है। हम लोग वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, मगर हम लोगों को डीजल पेट्रोल बढ़ने से आपका ट्रांसपोर्टर का हमारा बढ़ जाएगा तो दिक्कतें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को ही आती हैं। मेरा कहना है कि ठीक है, अब वो सरकार अपने हिसाब से देख रही है, मगर हम चाहते हैं कि योगी मोदी जो भी हैं तो वही वो थोड़ा सा पेट्रोल पे ध्यान देंगे। जब पेट्रोल पे ध्यान देंगे तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है ये थोड़ा सा कम होगा तो चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी। जब सस्ती होंगी तो लोग बाइक खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो हम भी बैठे रहेंगे। लोग सोचते ही रहते हैं कि आना है, लेना है कि नहीं लेना है। इस चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है पेट्रोल पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे खाना बहुत ज़रूरी के साथ, खाना के साथ में पानी जैसे बहुत ज़रूरी है, वैसे इस टाइम लाइफ को जीने के लिए पेट्रोल भी उतना ही ज़रूरी है। और पेट्रोल को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आने वाले समय में बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि पेट्रोल थोड़ा सा कम हो, इतना ना बढ़े कि हर चीज़ का ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो हो रहा है वो ब्लास्ट वाला पोजीशन हो रही है। निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।